मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी को एक और झटका लगा है। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को इस्तीफा सौंपने वाले राहुल लोधी ने आज ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सत्ताधारी पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस के विधायक रहे प्रद्युम्न सिंह लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही उनके छोटे भाई राहुल लोधी के भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें थी। फेसबुक के स्वामित्व वाला मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेटफॉर्म में से एक है। अभी खबर आई है कि लोगों को व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। कंपनी के आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी गई है। दुनिया भर में इस ऐप को करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि व्हाट्सएप के सभी यूजर्स को नहीं बल्कि व्हाट्सएप बिजनेस यूजर्स को इस्तेमाल के लिए पैसे देने पड़ेंगे। भारत में लगातार तीसरे दिन 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 55,000 से कम रही, जबकि करीब 3 महीने के बाद एक दिन में मृतकों की संख्या घटकर 578 हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में 50,129 नए मरीजों के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 78,64,811 हो गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 1,18,534 हो गया है। अमेरिकी चुनाव के बीच वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच हुई डिबेट में ट्रंप ने भारत की हवा को गंदा बताया था। ट्रंप की इस बात का बाइडेन के कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि वह और उनकी पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी का बेहद सम्मान करते हैं। अमेरिकी में नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में पीआरडी के 25,000 सक्रिय जवानों को अब साल भर काम मिलेगा। होमगार्ड यानी पीआरडी के 11,000 जवानों को थानों पर शांति सुरक्षा व शहरों की ट्रैफिक की बागडोर संभालने में लगाया जा रहा है। करीब 14,000 जवानों को विभागीय व गैर विभागीय ड्यूटी में तैनात किया गया है। पीआरडी के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में जवानों को साल भर का काम मिलेगा। थानों में 6 और ट्रैफिक में लगेंगे 25 से 50 जवान। पीआरडी जवानों को पहली बार थानों और ट्रैफिक में पूरे वर्ष ड्यूटी मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मोकामा विधानसभा सीट ज्यादा फोकस में है। यहां राजद प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह के खिलाफ जदयू के राजीव लोचन नारायण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि अनंत पर 38 आपराधिक मामले चल रहे हैं और वो अभी जेल में है। दिलचस्प बात यह है कि पहले चरण में जितने प्रत्याशी खड़े हैं उनमें सबसे ज्यादा मामले अनंत सिंह के नाम पर ही है। अनंत सिंह पर हत्या, अपहरण, अवैध हथियार रखने और जबरन वसूली के आरोप हैं। वहीं बरेली के लव जिहाद मामले में छात्रा ने खुद के अपहरण के आरोपी अपने प्रेमी बिलाल को अपहरण की धाराओं से बचा लिया, लेकिन चोरी और धोखाधड़ी में उसे सलाखों से आजाद कराना उसके लिए आसान नहीं होगा। छात्रा कोर्ट में यदि बिलाल के पक्ष में भी बयान देती है तो भी फिलहाल बिलाल को जेल से रिहाई मिलने की उम्मीद कम ही है। फरारी के बाद छात्रा से अपने पक्ष में वीडियो बयान जारी कराने से लेकर अस्पताल में उससे मेडिकल परीक्षण को इनकार कराने तक बिलाल ने कानूनी दांव पेंच का खूब इस्तेमाल किया। नैनीताल के ओखलकांडा ब्लॉक में तेंदुओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को धेना ग्राम सभा के सरपंच हरीश सिंह की पत्नी खिमुली देवी को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। तेंदुओं के हमलों में 4 दिन में 3 लोगों की मौतों से ग्रामीणों में दहशत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने दशहरा की शुभकामनाओं के साथ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार जब आप खरीदारी के लिए जाएं तो वोकल फॉर लोकल के अपने संकल्प को याद रखें। उन्होंने देशवासियों से दीपावली के मौके पर एक दिया भारत के वीर सपूतों के सम्मान में जलाने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें अपने छोटे छोटे प्रयासों के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों में रंग भरने हैं। पूरा देश जहां दशहरा के दिन रावण दहन कर खुशियां मनाता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां रावण के 100 साल पुराने मंदिर में विशेष आराधना करते हैं। यह पूजा केवल दशहरे के दिन ही होती है। कानपुर के शिवाला में दशानन शक्ति के प्रैरी के रूप में विराजमान है। विजयदशमी को सुबह मंदिर में प्रतिमा का श्रृंगार पूजन कर कपाट खोले जाते हैं। शाम को आरती उतारी जाती है। ये थी श्री मीडिया पर 10 बड़ी खबरें। ताज़ा खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।